और गरीबी की खाई और अमीर के बीच में ये निरंतर खाई बढ़ती ही जा रही है, लगातार चौड़ी होती जा रही है। एक तरफ आत्महत्याएं बढ़ रही है किसानों की, दूसरी तरफ मजदूरों के कानून खत्म किए जा रहे हैं, कृषि भारी संकट में है, छात्रों पर ऐसी शिक्षा नीति लादी जा रही है जिससे आने वाले समय में आम जनता के बच्चे शिक्षा से महरूम हो जाएंगे। करता है ये नामो निशान मिटा देगा जो भी ऐसी धारा है जिसके जरिए हिंदू मुसलमान कर ऊपर नीचे कर आर पार कर और निचली जातियों का दमन करने का जो कार्य किया जाएगा, ये लाल झंडा कोई अनुमति नहीं देगा। ये लाल झंडा इंसानियत का झंडा है, ये लाल झंडा मजदूर किसान का झंडा है, ये लाल झंडा हिंदू मुसलमान की एकता को पैदा करने का झंडा है। अमेरिका के लोगों ने ये चोरी पकड़ी, हमारे यहाँ तो चोर तो पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जब चोर मौसेरे भाई, जब मोदी जी वहाँ, अडानी जी यहाँ, चोर मौसेरे भाई, या जो हमारे यहाँ कहते हैं जब सैया भय कोतवाल, तो फिर डर किस बात का। जब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश का 3 दिवसीय सम्मेलन शिमला के कालीबाड़ी हॉल से शुरू हुआ। सम्मेलन से पूर्व पंचायत भवन शिमला से चौड़ा मैदान तक एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। अम्बेडकर चौक पर हुई रैली को पार्टी पॉलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड सुभाषिनी अली, तोसेन, ए विजय राघवन, राकेश सिंघा, कुशाल भारद्वाज व विजेंद्र मेहरा ने संबोधित किया। जनसभा में केंद्रीय कमेटी सदस्य डॉक्टर ओंकार शाह, डॉक्टर विक्रम सिंह, राज्य सचिव मंडल सदस्य डॉक्टर कश्मीर ठाकुर, डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर, प्रेम गौतम, संजय चौहान, पालमा चौहान, संतोष कपूर, वीरेंद्र ठाकुर व मौलाना मुमताज अहमद काजमी आदि मौजूद रहे। जनसभा की अध्यक्षता स्वागत समिति अध्यक्ष डॉक्टर विजय कौशल ने की। वक्ताओं ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2014 से जब से केंद्र में भाजपा सरकार सत्ता में आई है, तब से देश में 2 तरह का भारत बना है। एक और गरीब लोगों का तड़पता भारत और दूसरी ओर अमीर लोगों का चमकता भारत। केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के कारण देश में भयंकर बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी हैं। भीख देने में विश्वास रखती है। हमको जो पहले राशन की व्यवस्था में राशन मिलता था, सस्ता राशन मिलता था, आज सस्ता राशन तो बिल्कुल गायब हो गया है राशन की दुकानों से, और कहते हैं कि हम तुमको मुफ्त में राशन दे रहे हैं, हम तुमको फोकट में राशन दे रहे हैं। अभी मैं सोलन के एक गांव में थी, मैंने कई लोगों से वहां पूछा क्या मोदी जी का मुफ्त का राशन मिल रहा है? कहने भाई हमको तो नहीं मिल रहा है, पता नहीं किसको मिल रहा है, हमारे यहाँ तो नहीं मिल रहा है। हाँ, सुना है कि कहीं कहीं कुछ लोगों को मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? जहाँ 5 किलो मिलना चाहिए वहाँ सिर्फ 4 किलो मिल रहा है। और वो 4 किलो भी ऐसा, महिलाओं से कभी पूछें लोग, जब वो सूप में लेकर के बैठती है उसको साफ करने के लिए, तो क्या होता है, कंकड़ ज़्यादा निकलता है और अनाज कम निकलता है। और सस्ता अनाज जो मिलता था वो हमारा छीन लिया गया। अगर राशन का कार्ड भी है तो हमारी महिलाएं जाती हैं लेने, तो कहते हैं अंगूठा लगाओ। जब अंगूठा लगाती हैं तो कहते हैं और कस के लगाओ। कहती है कि नहीं कहते राशन के दुकान वाले? बताइए आप लोग, कहते हैं ना, और कस के लगाओ। और फिर कहते हैं अरे भाई मशीन ख़राब हो गई है। अगर मशीन ख़राब नहीं है तो कहते तुम्हारा अंगूठा ख़राब हो गया है, तुम्हारा अंगूठा बदल गया है, उसका निशान बदल गया है। और इस तरह से ये सरकार जो हमारा सस्ता राशन का अधिकार है वो हमसे छीन रही है और भीख के नाम पर कह रही है हम तो फोकट में दे रहे हैं। और वो भी है जो हमारे जो लड़ाई करना पड़ता है लाल झंडा को, आम मेहनत कश आवाम को एक इंसानी जिंदगी देने के लिए। यही लड़ाई में हम आज़ादी का लड़ाई लड़ा।
यही प्रक्रिया में देश के संविधान बना। संविधान में कुछ तो कानूनी तौर से हमारे अधिकार का शिकार हुआ और ज़्यादा जो मुद्दा है लोगों को जिंदगी का सवाल है उसको साथ जोड़ा हुआ। बहुत सारे बात संविधान में है, सबको समानता का बारे में, इंसानी जिंदगी जीने का बारे में। गरीब कहाँ जाएगा? और हिमाचल में बोल दिया है कैसा अस्पताल है, अस्पताल के अंदर भी निजीकरण किया था इधर, ऐसा अवस्था है। तो गरीबों के मुद्दा वह लेकर जो अवस्था है हिंदुस्तान के अंदर, इसको बदलना है। राजनीति में सांप्रदायिकता ताकत पीछे से हिंदुस्तान की राजनीति को कंट्रोल कर रहा है। आरएसएस की राज चलता है, मोदी की राज नहीं है। आरएसएस पीछे है, आगे मोदी है। तो आरएसएस की राज में क्या हो जाएगा? आरएसएस पीछे से क्या कर रहा है हिंदुस्तान में? जनता को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, मुसलमानों के ऊपर हमला करने के लिए कोशिश कर रहा है, दलितों के ऊपर हमला करने के लिए कोशिश कर रहा है। और गरीबी की खाई और अमीर के बीच में ये निरंतर खाई बढ़ती ही जा रही है, लगातार चौड़ी होती जा रही है।